साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये अपने चैनल में जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये मैंने कल अपलोड की थी अपने चैनल में। इसमें मैंने बताया था स्विच और सॉकेट के कनेक्शन हम एक बोर्ड में कैसे कर सकते हैं। इसमें देखिए, मैंने बताया था आपको कि ये एक फ्यूज़ है, किटकैट फ्यूज़, ये इंडिकेटर है, ये स्विच है, इससे बल्ब कंट्रोल हो रहा है। ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल हो रहा है। तो मैं थोड़ा आपको जो है मोटा-मोटा बता दूँ कि ये फेस की वायर है L, ये न्यूट्रल की वायर है N और ये अर्थ की वायर है हरी। तो सबसे पहले देखिए, फेस यहाँ से लाए, यहाँ से फ्यूज़ तक गया, फ्यूज़ से निकला, यहाँ से लूप लिया, इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में दिया, इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट से इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दिया, स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमने इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जंपर को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए, इसको फेस तो मिल गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस स्विच के दूसरे वाले पॉइंट से इस फेस के वायर को हमने बल्ब के इस होल्डर के इस एंड से कनेक्ट कर दिया। तो फेस तो कंप्लीट हो गया। अब आता है न्यूट्रल का नंबर, क्योंकि न्यूट्रल जो है सर्किट को पूरा करने का काम करता है। अब देखिए, न्यूट्रल की मेन वायर आई, सीधे हमने इस सॉकेट के एंड वाले पॉइंट में दे दिया जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है। उसके बाद यहीं से एक लूप लेकर आए, सीधे मैं बल्ब के इस एंड में दे दिया और यहीं से एक लूप लेकर आए इंडिकेटर के इस वायर में दे दिया। तो इंडिकेटर को फेस मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया है। अब देखिए, अब इसका नंबर है, इस स्विच के यहाँ तक तो फेस आ गया है। उसके बाद हमने इस ऊपर वाले पॉइंट से फेस की वायर हमने सॉकेट के एंड वाले पॉइंट डाल दी, जो कि फेस का पॉइंट है। अब देखिए साथियों, जैसे हम सप्लाई ऑन करते हैं तो फेस यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया। जैसे स्विच को प्रेस करेंगे, सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगी बल्ब के होल्डर तक, और इसको न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है तो बल्ब जल जाएगा। इंडिकेटर को फेस मिल गया, ऐसे न्यूट्रल मिल गया तो इंडिकेटर भी जल जाएगा। अब इसका हमने स्विच ऑन किया तो फेस यहाँ से होता हुआ यहाँ गया, न्यूट्रल इसको ऑलरेडी मिल रहा है तो ये सॉकेट में काम करना शुरू कर दिया है। और इससे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, टेबल फैन वगैरह जो भी सिंगल फेस के हमारे इक्विपमेंट है उनको इससे हम चला सकते हैं। ये तो था बेसिक। आज मैं इसी में बताऊंगा आपको कि इस सर्किट में हमें ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। ट्रबल शूटिंग मीन्स अभी ये सर्किट बिल्कुल हेल्दी है, सभी कुछ काम हो रहा है। अब अचानक ऐसा हुआ कि चलते चलते हमारा क्या हुआ कि ये बल्ब भी फ्यूज हो गया, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। मैं अपना मोबाइल चार्ज में लगाता हूँ इस सॉकेट में, तो ये मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है, ना ही मेरा टेबल फैन चल रहा है। तो व्हाट इज इशू, क्या इशू हो गया है। अब हमें जानना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सिंपली हमने एक मल्टीमीटर लेना है, जो कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस मल्टीमीटर में दो लीड हैं, एक रेड कलर की लीड है और एक वाइट कलर की, एक रेड कलर की लीड है और एक ब्लैक कलर की लीड है। तो साथियों, हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी ब्लैक कलर की लीड है उसको हमने इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे देना है। एक लीड को देना है हमें न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, और जो फेस वाली लीड है, जो रेड कलर लीड है, उसको हमें देना है। ये जो मेन फेस आ रहा है यहाँ पर, अगर उस समय वो 220 वोल्ट सप्लाई या 222, 220, 230 जो भी सिंगल फेस वोल्टेज आती है, सपोज वो 220 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, इट मीन्स वहाँ तक हमारा फेस आ रहा है और न्यूट्रल भी हमारा सर्किट में आ रहा है। उसके बाद न्यूट्रल वाला जो ब्लैक कलर की लीड है उसको यहीं लगा देना है, और जो हमारा फेस की लीड है रेड कलर की, उसको हम नीचे वाले पॉइंट पे लगाना है। अगर वहाँ सप्लाई ना दिखाए तो इट मीन्स हमारा जो है फ्यूज ब्रेक हो गया है। जब फ्यूज ब्रेक हो जाएगा तो फेस यहाँ तक रहेगा, यहाँ कट हो जाएगा और यहाँ नहीं आएगा। सिंपली हमने इस किटकैट के फ्यूज को रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे हम इस फ्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हम इसका जो मेन सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा स्विच को दबाने पर बल्ब भी जल जाएगा, इसमें इंडिकेशन भी आ जाएगा और इसमें हमारा मोबाइल चार्ज भी हो जाएगा। या अगर हमने इस सॉकेट में टेबल फैन लगाया हुआ है तो टेबल फैन भी हमारा ऑन हो जाएगा। एक तो हमने ट्रबल शूट ये कर दिया, हमने प्रॉब्लम सोल्व कर दी। अब क्या होता है कि इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई कि हमने स्विच ऑन कर दिया, ये इंडिकेशन आ रहा है, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, लेकिन स्विच ऑन करते बल्ब नहीं जल रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, तो हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीमीटर की ब्लैक लीड को हमने इसी में लगा देना है, और जो रेड वाली लीड है उस लीड को हमने यहाँ पर, इसके यहाँ पर लगाना है। अगर यहाँ तक वो 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, इट मीन्स फेस आ रहा है।
आप न्यूट्रल वाले जो उसको हमने यहीं पे लगा रखना लीड को, और जो फेस वाली लीड है इसके ऊपर वाला पॉइंट पर हमने स्विच ऑन करके ऊपर वाला पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ फेस नहीं आ रहा है इट मीन इसका स्विच खराब हो गया है, तो स्विच को रिप्लेस कर देंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम तो ये आती है, और तीसरी प्रॉब्लम इस सर्किट में और भी आती है। सर ये इंडिकेशन जल रहा है, स्विच ऑन करते ही बल्ब जल रहा है, लेकिन इस स्विच को ऑन करते ही इसमें जो है सप्लाई नहीं आ रही है, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, या हमारा टेबल फैन नहीं चल रहा है, जो भी हमने सिंगल फेस की डिवाइस इससे लगा रखी है वो नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि ब्लैक लीड को हमने न्यूट्रल में लगा रखना है, और जो रेड कलर की लीड है उसको हमने इस पॉइंट पर लगाना है। अगर 220 वोल्ट सप्लाई आती है इट मीन स्पेस आ रहा है। उसके बाद हमने ब्लैक कलर की लीड को इसी में लगा लेना है जो न्यूट्रल की लीड है, और जो रेड की लीड है उसको हमने यहाँ तक लगाना है स्विच ऑन करके। अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है इट मीन यहाँ तक ये सर्किट बिल्कुल ओके है। उसके बाद क्या करना है, हमने ब्लैक कलर की लीड इसी में रखनी है, और उसके बाद हमने जो रेड कलर की लीड है उस पर लगानी है। अगर इसमें सप्लाई ना आए इसका मतलब इसी सर्किट में कहीं फॉल्ट है। हम बोर्ड को खोलकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है फेस की वायर ये निकली हुई है, ये लूज है, तो यहाँ तक ये फेस नहीं आ रहा है, तो सर्किट जो है इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है, तो ये सॉकेट जो है काम नहीं करेगा। तो ये देखिए इस तरह से जो है ट्रबल शूटिंग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप की जाती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कनेक्शन शुड बी टाइट। कनेक्शन जो है टाइट होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर कनेक्शन लूज होंगे तो स्पार्किंग होगा, उसे शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा हो सकता है कि फेस की वायर लूज हो, न्यूट्रल से मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्पार्किंग होगी, कार्बन आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कनेक्शन शुड बी टाइट, कनेक्शन टाइट होने बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने देखा कि कैसे मैंने आपको इस ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। जो ट्रबल शूटिंग का मेथड मैंने आपको बताया है ये भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे भी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको आगे शेयर कर सकते हैं। और कल ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो को लेकर मैं अपने चैनल में फिर से आऊँगा। तब तक मैं आप सभी से कहता हूँ इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को एडवांस में देखने के लिए मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।